दिन की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सारांश यहाँ ICI न्यूज कनाडा पर एंजेलिका सिफ्यूइंटेस द्वारा परिचय के साथ। आज बैंक ऑफ कनाडा ने ब्याज दर में एक और महत्वपूर्ण कटौती की। आज बैंक ऑफ कनाडा ने ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की, 4.25% से 3.75% तक। ये हाल के वर्षों में सबसे बड़ी कटौती है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयासों के अनुरूप है। बैंक ने कहा कि यह कदम आर्थिक मंदी के संकेतों और मुद्रास्फीति के लक्ष्य सीमा 1%-3% पर लौटने से समर्थित है। सीमा पर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने कहा कि उन्होंने अनियमित क्रॉसिंग पर नजर रखने के लिए बर्फ में पैरों के निशान जैसे सुरागों का इस्तेमाल किया। अवैध आप्रवासन में वृद्धि के कारण रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कनाडा अमेरिका सीमा पर अपने अभियान तेज कर रही है। यह वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल के राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों से जुड़ी है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी भी शामिल है, जिन्होंने अप्रवासियों को निर्वासित करने के लिए कड़े कदम उठाने का वादा किया था। इन नीतियों ने आप्रवासी समुदायों के बीच निर्वासन की आशंका बढ़ा दी है, खासकर निर्माण और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में, जहां कई गैर दस्तावेज आप्रवासी अक्सर काम करते हैं। क्यूबेक प्रीमियर फ्रांकोइस लेगो चर्चिल फॉल्स परियोजना पर एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूबेक, न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर चर्चिल फॉल्स पनबिजली परियोजना के लिए एक नए सौदे पर बातचीत कर रहे हैं, एक ऐसा मुद्दा जो दशकों से तनाव का स्रोत रहा है। ये परियोजना दोनों प्रांतों में ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और क्यूबेक की बिजली आपूर्ति का 15% प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि वर्तमान अनुबंध, जो 2041 में समाप्त हो रहा है, कि न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर के साथ अन्याय होने के कारण व्यापक रूप से आलोचना की गई है, क्योंकि इससे क्यूबेक को भारी मुनाफा हुआ, जबकि अटलांटिक प्रांत को लाभ का केवल एक अंश प्राप्त हुआ। सीरिया में 32 साल जेल में बिताने के बाद हाल ही में एक लेबनानी नागरिक को रिहा कर दिया गया। यह मामला क्षेत्र में मानवाधिकार चुनौतियों और राजनीतिक तनाव के कई उदाहरणों में से एक है। अपने कारावास के दौरान वो व्यक्ति कठोर परिस्थितियों में रहा, जैसे सीरिया में कई राजनीतिक कैदियों और बंदियों के साथ व्यवहार किया जाता था, एक देश जो जेलों में भीड़भाड़ और व्यवस्थित उल्लंघनों की रिपोर्टों से पीड़ित था। सभी के लिए $250 का चेक और अच्छा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन। नागरिकों को प्रोत्साहन चेक या प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदान करना सरकारों द्वारा जीवन यापन की बढ़ती लागत जैसी आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनाई गई एक रणनीति है। हालांकि इस दृष्टिकोण ने सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पर इसके प्रभाव के बारे में बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि ये उपाय टिकाऊ नहीं हो सकते हैं और बजट घाटे में वृद्धि हो सकती है, जबकि समर्थकों का दावा है कि वे उपभोग को बढ़ावा देते हैं और सबसे कमजोर समूहों का समर्थन करते हैं। सीरिया में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने स्थिरता का वादा किया। सीरिया में हाल ही में एक संक्रमणकालीन सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद अल बशीर की नियुक्ति बशर अल असद के शासन के पतन के बाद एक प्रमुख मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। बशीर ने इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व वाले विद्रोही गठबंधन के समर्थन से देश में स्थिरता और सभी धार्मिक समुदायों के अधिकारों की गारंटी देने का वादा किया। उन्होंने गृह युद्ध के दौरान भाग गए लाखों सीरियाई लोगों से वापस लौटने और देश के पुनर्निर्माण में मदद करने का भी आह्वान किया। कैनेडियन पोस्टल यूनियन की नई मांगे। सामूहिक समझौते में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए कैनेडियन पोस्टल वर्कर्स यूनियन कनाडा पोस्ट के साथ बातचीत कर रही है। संघ की मांगों में 4 वर्षों में 23% वेतन वृद्धि, काम करने की स्थिति में सुधार, बीमार और व्यक्तिगत अवकाश बढ़ाना और डाक सेवाओं का विस्तार करना, जैसे डाक बैंकिंग लागू करना शामिल है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बढ़ती मुद्रास्फीति के बावजूद श्रमिकों को उचित वेतन मिले, साथ ही कंपनी के राजस्व प्रवाह को आधुनिक बनाया जाए। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण समाचारों और गहन विश्लेषणों से अवगत रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook पर ICINOTICIAS कनाडा नाम से हमें फॉलो करना न भूलें। जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में हमें चुनने के लिए धन्यवाद।